हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारी जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है एज पर न्यू निधि रूल 2022 हुई है, यानी कि जो अप्रैल 2022 में निधि के नए रूल्स आए थे उनके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। और सर हमारी कंपनी का एनडीएच 4 का जो फाइलिंग पीरियड है यानी कि वो टाइम है वो या तो निकल गया है, ठीक है, या दोस्तों हमारा एक बार रिजेक्ट हो गया था और अब क्या सर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों का टाइम निकल गया है एनडीएच 4 फाइलिंग करने का, यानी कि विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें अपना एनडीएच 4 दोस्तों हर हाल में फाइल करना होता है विद 20 लाख एनओएफ एंड दोस्तों 200 मेंबर्स और बाकी सारे कंपनी एक्ट और दोस्तों रूल्स को, निधि रूल्स को कंप्लाई करके। तो अगर आपका डिले हो गया है, यानी कि मान लो आपके 120 दिन में करना था, आपके 130, 40, 50 या 160 या कितने भी दिन हो गए हैं, क्या उस केस में आप फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों कल मैंने एक सेमिनार अटेंड की थी जिसमें अपने रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन के दिल्ली के थे और दोस्तों उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कानपुर की आरओसी थी। तो उसमें उनके प्रेजेंटेशन से, उनसे डिस्कशन करने के बाद ये क्लियर हो गया है कि अगर आपका डिले हुआ है और वो डिले जेन्यून है ना, तो दोस्तों आप एक्सटेंशन लेकर के एनडीएच 2 के थ्रू आप एक्सटेंशन लेकर के, अगर आपकी एक्सटेंशन मिल जाती है आपको, तो आप जो है अपना एनडीएच 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सटेंशन जो है सभी लोगों को नहीं मिलेगी जिनका जेन्यून रीजन है। जेन्यून रीजन कैसे हो सकते हैं वो दोस्तों, जेन्यून का मतलब ऑनेस्टी, अगर आपका किसी रीजन की वजह से डिले हुआ है, आपके कंसल्टेंट ने अगर डिले किया है तो ये कोई जेन्यून रीजन वैसे तो नहीं है। लेकिन अगर आपका कंसल्टेंट उस समय हॉस्पिटलाइज थे, बीमार थे किसी वजह से और वो आपका काम नहीं देख पा रहे थे और आप किसी और से कराना नहीं चाहते थे या आपके डायरेक्टर अवेलेबल नहीं थे किसी जेन्यून प्रॉब्लम की वजह से, उस केस में आपको या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रीजन सिचुएशनल बेस होते हैं, कोई फिक्स रीजन नहीं है कि ये होने चाहिए। तो अगर आप कन्विंस कर पाते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री को, तो अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो आप दोस्तों अपना एनडीएच 4 जो है फिर से फाइल कर सकते हैं। अब सेकेंड फेज आता है ऐसे लोगों का जिनका एक बार एनडीएच 4 दोस्तों रिजेक्ट हो गया है और अगर उनके रिजेक्शन का रीजन जो है वो नॉर्मल क्लरिकल मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल उनका रीजन था कि सर आपने जो आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की कॉपी दी थी वो क्लियर नहीं थी, या फिर कुछ लोगों का पैन कार्ड और आधार कार्ड मिसिंग था, तो ये केस दोस्तों कवर हो सकता है। एक्सटेंशन के बाद में आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं आरडी को कि सर हमारा बेसिक से रीजन थे जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं, सर सही कर सकते हैं, सर प्लीज हमें एक और चांस दीजिए जिससे कि हम अपना एनडीएच 4 जो है फिर से फाइल कर सकें और फिर से आप उसे चेक करके अगर हम एलिजिबल हैं और ऑल कंपनीज एक्ट को एंड ऑल निधि रूल्स को हम कंप्लाई करते हैं तो हमारा एनडीएच 4 अप्रूव किया जाए और हमें निधि का लाइसेंस दिया जाए, ठीक है। और दोस्तों कुछ ऐसे रीजन भी एनडीएच 4 रिजेक्शन में थे, जैसे कि कुछ लोगों ने क्या किया था कि डेट ऑफ अलॉटमेंट पहले कुछ और थी या एक ही दिन अलॉटमेंट की और एक ही दिन साइन करा लिए, जो कि इम्पॉसिबल होता है, ऐसा एमसी वाले बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एनडीएच 4 अप्रूवल की जो पावर है यानी कि जो निधि के लाइसेंस की पावर है वो मिनिस्ट्री ने किसी को भी नहीं दी है, नहीं तो वो किसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी है, किसी आरओसी को दी है, नहीं किसी रीजनल डायरेक्टर को दी है, वो मिनिस्ट्री ने दोस्तों अपने ही पास रखी है। मिनिस्ट्री के जो डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो ही उसको दोस्तों फाइनल रेगुलेट करते हैं, फाइनल अप्रूवल देते हैं। तो आपको होल कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करके चलना है, चाहे वो अलॉटमेंट के रूल्स हो, अलॉटमेंट के सेक्शन हो और या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन की बात हो, किसी भी बात हो। तो अगर आपके एनडीएच 4 रिजेक्शन के कुछ ऐसे रीजन हैं जो आपको लगता है कि एज पर लो लीगलिटी उनकी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि डेट तो आप चेंज कर नहीं सकते, आप ये तो कह नहीं सकते कि सर पहले हमने ना इसकी वजह से आपको हमने गलत कर दिया था, सेम डे साइन करा लिए थे, लेकिन सर अब हम अलग अलग करा रहे हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो पहले से ही वो बोल देगी कि पहले आपने नॉन कंप्लायंस किया और इसका मतलब आपने पहले वो साइन कराए नहीं थे, पहले खुद से कर लिए थे या। सो फाइनली दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका डिले हो गया है और जेन्यून रीजन की वजह से डिले हुआ है, जेन्यून क्या है, जो ऑनेस्टली है, जो आपका एक्चुअल रीजन है वही आप मेंशन करके फाइल कीजिए और अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो आप जो है अपना एनडीएच 4 फिर से फाइल कर सकते हैं। सही तरीके से फाइल करना है, सही कंसल्टेंट के साथ में फाइल करना है। दूसरा दोस्तों, अगर आपका एक बार रिजेक्ट हो गया है और वो रीजन रिजेक्शन के ऐसे हैं जिन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, तो आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें एक्सटेंशन दी जाए और सर उस एक्सटेंशन में
कि उसमें मेंशन किया जाएगा जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे कि सर हमारे जो पहले रीजन थे एनडीएच फॉर रिजेक्शन के, वो सर काफ़ी बेसिक रीजन थे, सही कर सकते हैं सर, हमें एक और चांस दिया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है चांस दिया जा सकता है और आप अपना एनडीएच 4 फिर से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, तो आप लोग जरूर ट्राई करें। जिनका भी रिजेक्ट हो गया है और जिनका दोस्तों डिले हो गया है, दोनों लोग अब इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप हमसे कुछ कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप दोस्तों ईमेल पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फ़ोन नंबर देते हैं ना तो लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं, और कॉल ऐसे लोग करते हैं, कोई कहता है कि मैं 10 ईयर एक्सपीरियंस CS हूँ, 10 ईयर एक्सपीरियंस एडवोकेट हूँ, 10 ईयर एक्सपीरियंस CA हूँ, ये हैं वो हैं, तो कि हमें ये कंसल्टेंसी चाहिए, हमें ये गाइडेंस चाहिए। तो दोस्तों पर्सनली हम सभी को हेल्प नहीं कर सकते हैं, हेल्प हम वीडियो के थ्रू कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर जितना भी हमसे हेल्प होगा हम और हमारी टीम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी की हम पर्सनली हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम मेन हेल्प दोस्तों अपने क्लाइंट की ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों आफ्टर ऑल हेल्प करने के लिए भी आपको ऑफिस में बैठना पड़ता है और ऑफिस चलाने के लिए आपको ज़रूरत होती है फंड की, और जो फंड है, पैसा है, वो हमें हमारे क्लाइंट्स के थ्रू ही आता है। सभी का जो पैसा है उनके खुद के क्लाइंट के थ्रू ही आता है। तो अगर कुछ हमसे हेल्प चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं, अगर वो हेल्प ऐसी होगी जो हम कर सकते हैं इजीली तो हम जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जरूर ट्राई करें, एक बार चांस ले सकते हैं, क्योंकि यार कंपनी आपकी रजिस्टर हो ही चुकी है, ठीक है, और आपका पैसा लग ही चुका है। तो क्या हो जाएगा अगर आप एक और चांस ले लेंगे, 2-4 हज़ार रुपए और खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका सही केस है, सही इंटेंशन है, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर अप्रूवल ले सकते हैं और आपको लाइसेंस मिल सकता है। और एक बार अगर लाइसेंस मिल गया तो फिर आपको सही तरीके से आप काम करते रहेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।